नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए जीके यानी कि सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे तो क्या थे साथियों? क्या वे फारसी थे कि अफगानी थे कि तुर्क थे? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्क थे। और वे भी कैसे तुर्क? तो चगताई तुर्क। साथियों, तुर्कों की एक शाखा थी, उसका नाम था चगताई। तो जो मध्यकालीन भारत के मुगल शासक थे, जिसमें बाबर है, अकबर है, जहांगीर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो ये सभी शासक चगताई तुर्क थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो बाबर के द्वारा एक युद्ध लड़ा गया था, सरे पुल का युद्ध। इसमें बाबर पराजित भी हुआ था। पराजित किया किसने था? तो सैवानी खां ने किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सैवानी खां। और ये युद्ध हुआ कब था साथियों? तो 1501 ईस्वी में। आपको पता होना चाहिए 1501 ईस्वी में बाबर द्वारा एक युद्ध होता है सैवानी खां के साथ में। नाम है सरे पुल का युद्ध। सैवानी खां ने इस युद्ध में बाबर को पराजित कर दिया, यानी बाबर हार गया था और मध्य एशिया से खदेड़ दिया गया था बाबर को। तो आप लोग ध्यान देंगे, सैवानी खां नाम याद रखना है और डेट है 1501 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? तो साथियों, जो ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया गया था वो बाबर के द्वारा अपनाया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर। ध्यान दीजिएगा, जो मुगल शासक बाबर है, बाबर ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाया था। किस युद्ध में साथियों? तो एक पानीपत का जो युद्ध हुआ था, पहला युद्ध 15 से 26 ईस्वी में, इसी युद्ध में बाबर ने ऑटोमन पद्धति को अपनाया था। नेक्स्ट है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था साथियों? तो बाबर और इब्राहिम लोदी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। साथियों, बाबर द्वारा भारत में 4 प्रमुख युद्ध लड़े गए थे, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसके लिए एक आपको हम ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक बहुत ही आसान है। पान खाए चूना घिसके, पान खाए चूना घिसके। तो साथियों, फनी सा ट्रिक है और आप आसानी से याद रख सकते हैं। पान खाते हैं कैसे? चूना घिसके। तो पान खाए चूना घिसके। आइए इसकी मदद से देखेंगे चारों युद्ध। पान से हो गया पानीपत का युद्ध, पान से क्या हो जाएगा? पानीपत के युद्ध। खान से हो खाए से हो जाएगा खानवा का युद्ध, और चूना से हो जाएगा चंदेरी का युद्ध, वहीं घिस से हो जाएगा घाघरा का युद्ध। साथ ही ये 4 युद्ध महत्वपूर्ण है जो कि बाबर के द्वारा भारत में लड़े गए। चारों युद्ध में बाबर जीता था साथियों, और चारों की डेट भी हम आपको बता रहे हैं। पहला आप खाली याद रखिएगा 15 से 26, एक को याद कर लेंगे सब याद हो जाएगा। 15 26 सब में एक एक ऐड करिए। 1527 में हुआ खानवा, 1528 में हुआ चंदेरी, 1529 में हुआ घाघरा, और 30 में बाबर मर गया। तो साथियों, पान खाए चूना घिस के स्ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। पानीपत 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था, इसके बीच हुआ। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, इस प्रकार से लोदी वंश की समाप्ति भी कर दी। भारत में एक नया वंश स्थापित किया, वो है मुगल वंश। नेक्स्ट है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ऐसी क्या कारण थी कि बाबर की इसमें जीत हो गई साथियों? सबसे बड़ा कारण था उसकी सैन्य कुशलता। बाबर एक सैन्य कुशलता, साथियों, कुशल सेना नायक था। बाबर कुशल सेना नायक था। देखा जाए तो इस युद्ध में लोदी की सेना से बाबर की सेना बहुत ही ज्यादा कम थी, लेकिन इसकी चतुराई से, इसकी सैन्य नीति के चलते इसने युद्ध को जीत लिया साथियों। बहुत ही ज्यादा दूरदर्शी था बाबर और एक सफल सेना नायक कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तो साथियों, जो बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था वो कुशल सेना नायक था। हमने अभी आपको बताया, ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। पहली बार तोपों का प्रयोग जो किया गया था वो पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत में किया गया था।
बाबर द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों विकल्प के अनुसार पानीपत के प्रथम युद्ध में प्रयोग किया गया था, लेकिन इसके पहले भी 15 से 19 में बाजौर की लड़ाई में भी तोपों का प्रयोग किया गया था, लेकिन विकल्प में नहीं है साथियों। तो भारत में ज़्यादातर माना यही जाता है पानीपत के प्रथम युद्ध से तोपों का प्रयोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया? तो लोदी को हराया। कौन लोदी? इब्राहिम लोदी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी को हराया था। आगे कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी को, तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था? हमने आपको बताया 1526। आसान सा प्रश्न है, चारों आप लोग क्रम से याद करेंगे, 1526, 27, 28, 29। पानीपत, उसके बाद पान खाए खा से खानवा, चूना से चंदेरी, घिस से घाघरा, ये चारों आप लोग क्रम से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? साथियों आप देख सकते हैं जो हमने आपको ट्रिक बताया उसके माध्यम से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 हुआ, बिल्कुल ठीक है। खानवा का युद्ध 27 हुआ, ये भी ठीक है। घाघरा का युद्ध साथियों यहाँ पे दिए गए 15 से 29, तो बताइए क्या है 15 से 29 वाला सही है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। घाघरा का युद्ध 15 से 29। और चंदेरी, तो चंदेरी हमने बताया था खानवा के जस्ट बाद चंदेरी का युद्ध हुआ था 28 में, दिया गया है 30 में, यही वाला गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? जिहाद की घोषणा जो बाबर ने किया था, किस युद्ध में किया था साथियों? जिहाद यानी धर्म युद्ध कह सकते हैं, तो वो किया था खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में बाबर और किसके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था? राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा। तो साथियों राजपूत थे, बहुत ही ज़्यादा प्रतापी थे, और इनसे जब युद्ध हो रहा था बाबर का युद्ध, ये जो खानवा का, तो इसमें एक बार तो ऐसा हुआ कि लग रहा था बाबर हार जाएगा, बाबर की सेना लगभग हार जाएगी। तो बाबर ने चतुराई दिखाते हुए जिहाद का नारा दिया, माने धर्म युद्ध। और आप सभी जानते हैं कि धर्म के नाम पर क्या नहीं कराया जा सकता है। तो एक धर्म युद्ध इसको नाम दिया, जिहाद का नाम दिया। तो सैनिकों में एकदम उत्साह भर दिया और हारी हुई बाजी को बाबर जीत लेता है। तो आप लोग जिहाद के बारे में जानते रहिएगा। ये खानवा के युद्ध में बाबर ने ऐसा कहा था, और जब ये युद्ध जीता बाबर ने, तो बाबर गाजी की उपाधि बाबर ने धारण की थी युद्ध जीतने के बाद। कौन सी उपाधि? गाजी की उपाधि। और चंदेरी के युद्ध में भी जिहाद घोषित किया था, ऐसा भी कुछ इतिहासकार मानते हैं। राणा सांगा ने निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो अभी हमने बताया राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में लड़ाई की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब होगा। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया, वे कौन थे? तो राणा सांगा थे। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक जवाब होगा, राणा सांगा। आगे है, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? साथियों खानवा के युद्ध में राणा सांगा पराजित हुए थे। कौन पराजित हुए थे? राणा सांगा। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा, ये हमें बताना है। तो बाबर ने। बाबर का अगर पूरा नाम देखा जाए, इसका मूल नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद और उपाधि थी बाबर। तो पूरा नाम हुआ जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। फरगना में इसका जन्म हुआ था साथियों। 1483 में इसकी जन्म, इसका कब हुआ? 1483 में। कहाँ पे? तो फरगना जगह है, यहाँ पर इसका जन्म होता है। नेक्स्ट है, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी। बादशाह नहीं है, पादशाह है। तो कहाँ पे? काबुल में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, काबुल में साथियों। काबुल में इसने पादशाह की उपाधि धारण की, और इसके पहले मिर्जा की उपाधि मिली थी, इसको त्याग दिया और पादशाह की उपाधि धारण की थी। आगे है कि बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। तो साथियों पहला दिया गया काबुल का क्षेत्र, बिल्कुल सही है, काबुल का क्षेत्र शामिल था। पंजाब का क्षेत्र यह भी शामिल था। आधुनिक उत्तर प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र शामिल था साथियों, लेकिन आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र नहीं शामिल था। तो ऑप्शन नंबर इसमें से जो चौथा है वो शामिल नहीं था, 1, 2, 3 शामिल है। कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर सी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा हमारा ठीक जवाब होगा। आगे है, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, वो कौन है? तो वो कोई और नहीं, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ही है। कौन है साथियों? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। नेक्स्ट है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो बाबर का एक जो है आत्मकथा है बाबरनामा। क्या नाम है?
बाबरनामा। इसमें उसने एक हिंदू राज्य का उल्लेख किया है, तो किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? मेवाड़ का उल्लेख किया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेवाड़ का उल्लेख अपनी आत्मकथा में बाबर ने किया है। साथ ही साथ विजयनगर का भी उल्लेख किया। ये प्रश्न भी बनता है, दो राज्यों का, एक विजयनगर का उल्लेख करता है बाबर और एक मेवाड़ का उल्लेख उसने किया है। तो साथियों ध्यान देंगे, तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में अपना स्थान रखता है। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा इसमें से सही है। पहला है कि कथन है कि बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा, बिल्कुल सही है, तुर्की में ही बाबर ने बाबरनामा लिखा था। दूसरा कथन क्या है साथियों? तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, ये गलत है। तुर्की कहाँ थी? फारसी थी साथियों। मुगल दरबार की राजभाषा की बात की जाए तो वो थी फारसी। तो कथन सही है, कारण गलत है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, तुझके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो साथियों तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था, बाद में फारसी में इसका अनुवाद होता है। हमारा आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है कि अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो साथियों लंबे समय से विवादित रहा बाबरी मस्जिद, जहाँ पे राम मंदिर वर्तमान समय में बना है, तो वो जो क्षेत्र है मंदिर मस्जिद को लेकर बहुत लंबे समय से विवाद में रहा है। तो उस जगह पे जो एक बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, वो उसका निर्माण कराया किसने था, ये हमें बताना है साथियों। तो किसके शासनकाल में था? तो बाबर के शासनकाल में, लेकिन निर्माण जो कराया था वो मीर बाकी ने कराया था। ये नाम आपको ध्यान देना है, मीर बाकी। ये कौन था? ये बाबर का सेना नायक था। बाबर का क्या था साथियों? सेनापति कह सकते हैं, सेना नायक कह सकते हैं। तो बाबर का ही एक सेना नायक था, इसका नाम था मीर बाकी। इसी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि मुगल काल से हमने आज के प्रश्नों को उठाया था, और सभी प्रश्न बाबर पर आधारित थे। बाबर संबंधित जितने प्रश्न पूछे गए थे हमने सब पर डिस्कस किया, और यहाँ से आपके एक दो प्रश्न परीक्षा में देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। हम लोग मिलेंगे अब अगले प्रैक्टिस सेट में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।